चलो दोस्तों, आईटीसी के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं और साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है। तो डिविडेंड और बिजनेस किस तरीके से हुआ है उसके बारे में हम वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आईटीसी का जो डिविडेंड मतलब जो इंटरिम डिविडेंड आया है Q3 के समय में और हिस्टोरिकली पिछले कुछ सालों से आ रहा है, तो डिविडेंड है 6 रुपीज 50 पैसे का ये इंटरिम डिविडेंड आ रहा है। और इस डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है वो है February 12 और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको जो पेमेंट है वो March 6 से 8 के बीच में हो जाएगा दोस्तों। अब ये 6 रुपीज 50 पैसे का जो डिविडेंड है कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर किस तरीके का ट्रेंड था। तो देखिए अगेन साल में 2 बार डिविडेंड आ रहा है, Q3 और Q4 के बाद में। तो जैसे लास्ट ईयर जैसे आप देख सकते हैं डिविडेंड यही फरवरी के समय में जो एक्स डेट थी तो 6 रुपीज 25 का डिविडेंड था। इस बार कितना है 6 रुपीज 50 पैसे, तो थोड़ा सा 25 पैसा डिविडेंड हमको इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। ठीक है, फिर एक और डिविडेंड आता है जो कि फाइनल डिविडेंड है, वो Q4 के नतीजों के बाद आता है। Q4 के रिजल्ट जनरली अप्रैल मई के समय में आते हैं मैक्सिमम जितनी भी कंपनीज हैं उन सबके। तो अब देखते हैं कि Q4 के समय में कितना डिविडेंड आता है। लास्ट ईयर का जो नंबर था 7 रुपीज 50 पैसा, क्या उसको वो बीट कर पाता है या क्या रहता है, वो हमको फिर अप्रैल में जो भी रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। तो लास्ट ईयर टोटल डिविडेंड था 1375। अभी Q3 के समय में रिजल्ट इस बार जो डिविडेंड आया है वो 6 रुपीज 50 पैसा का आया है, जो लास्ट ईयर से थोड़ा सा ज्यादा है। अब ओवर टू अप्रैल मई महीना जब भी Q4 के रिजल्ट आएंगे दोस्तों। अब किस तरीके से बिजनेस परफॉर्मेंस किया है, तो इस बार देखिए एक मेजर चेंज हुआ है, वो है होटल बिजनेस का डीमर्जर। तो आईटीसी होटल्स अलग से आपको देखने को मिलेगा, बट जो कोर बिजनेस है वो अभी भी जो सिगरेट का बिजनेस है और वहां पर आपको देखेंगे कि एक स्टीडी ग्रोथ यहां पर हुआ है। मोस्टली ये कैश काउ जैसा बिजनेस आप मान सकते हैं। रेवेन्यू लगभग 8% के आसपास बढ़ा है और प्रॉफिट में भी उनका कंट्रीब्यूशन 4924 करोड़ का रहा है दोस्तों। नेक्स्ट बिजनेस है एफएमसीजी अदर्स, जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप भी घर में कंज्यूम करते होंगे, जैसे आशीर्वाद या बी नेचुरल, सनफीस्ट, बिंगो, ईपी, क्लासमेट, सनराइज। तो ये सब कुछ बड़े प्रोडक्ट्स हैं जो आईटीसी के द्वारा ही आते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा चैलेंज आया है, खासकर मार्जिन्स को लेकर। देखिए लास्ट जैसे Q3 FY24 का अगर हम देखें तो 11% का मार्जिन था। इस बार आप देख सकते हैं मार्जिन कम हुआ है। और अगर आप एबिटा भी देखेंगे, मतलब प्रॉफिट में क्या योगदान है, तो ये भी हमको घटता हुआ नजर में आ रहा है। आइडियली क्या देखिए आप पिछले कुछ सालों से ये बढ़ ही रहा है, लेकिन इस बार ये हमको कम होता हुआ नजर में आ रहा है। 572 करोड़ से ये थोड़ा कम हुआ है 463 करोड़, और मार्जिन यहां पर घटे हुए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? तो पहली चीज है ये एफएमसीजी के मोस्टली बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो इस बार इन्फ्लेशन का थोड़ा इंपैक्ट हुआ है। ऑयल, तेल जो है, वीट, मैदा, पोटैटो, आलू, इन सब के प्राइसेस बढ़े हैं और कंपनी को इसकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर रहा है। नेक्स्ट, कंपटीशन भी मार्केट में बहुत आ गया है, जैसे नूडल्स, स्नैक्स, बिस्किट्स, तो इन सब में और भी कॉम्पिटिटर्स हैं। एफएमसीजी ऐसे भी बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो यहाँ पर मार्केटिंग में भी उनको खर्चा करना पड़ा है, तो उसकी वजह से और ज्यादा कॉस्ट या जो खर्चा है यहाँ पर हुआ है। तो ये सब कुछ मेन रीजन है जिसकी वजह से हमको मार्जिन में थोड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है और एबिटा के नंबर्स में भी इंपैक्ट देखने को मिला है दोस्तों। अगला एक और इंपॉर्टेंट बिजनेस है, वो है एग्री बिजनेस का, जो कि एक्चुअली में थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा था अगर हम 1.5-2 साल पहले की बात करें तो। लेकिन इस बार हमको थोड़े से स्टेबल नजर आ रहे हैं जो रिजल्ट्स हैं। 9.7% का ग्रोथ है और जो प्रॉफिट में योगदान है वो भी 21% बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, एक और बिजनेस जो स्ट्रगल कर रहा है वो पेपर बोर्ड्स का बिजनेस है। यहां पर आप देखेंगे रेवेन्यू थोड़ा सा ही बढ़ा है, लेकिन आप देखिए यहां पर भी मार्जिन का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। जो सेगमेंट रिजल्ट है वो 30% डाउन है। अब ये एक्चुअली में चैलेंज लास्ट 1.5 ईयर से चल ही रहा है, क्योंकि जैसे चाइना के द्वारा लो प्राइस्ड यहाँ पर डंपिंग हो रही है, अब इंडोनेशिया ने भी डंपिंग शुरू जैसा कर दिया है, तो उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में प्राइस कम हुए हैं। दूसरा, डिमांड भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो जो रियलाइजेशन है वो भी कम हो रहा है। तो ये बिजनेस में अगेन आने वाले क्वार्टर्स में ही देखना है कि यहाँ पर किस तरीके से कमबैक होता है या किस तरीके से रहता है, आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बट यस, यहाँ पर भी थोड़ा मार्जिन प्रेशर देखने को मिल रहा है। होटल बिजनेस अब थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन उनके लिए
बेस्ट एवर क्वार्टर रहा है। डीमर्जिंग ऑलरेडी, जो डीमर्ज एंटिटी ऑलरेडी लिस्टेड है, यहाँ पर रेवेन्यू 14.6% बढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर 43% इंक्रीज हमको देखने को मिला है दोस्तों। तो ओवरऑल किस तरीके से रिजल्ट आए हैं, कुछ बिजनेस स्टेबल रहे हैं, जैसे मेन जो सिगरेट का बिजनेस है, और इनफैक्ट प्रॉफिट में 70% से ज्यादा वही बिजनेस का योगदान रहता है, ठीक है। फिर एफएमसीजी, अदर्स और पेपर बोर्ड का अगर आप बिजनेस देखेंगे तो थोड़ा सा मार्जिन चैलेंजेस देखने को मिले हैं। फिर एग्री बिजनेस ने अच्छा किया हुआ है, होटल बिजनेस अगेन उन्होंने अच्छा किया हुआ है। तो ओवरऑल आप देखेंगे क्योंकि कॉन्ग्लोमेरेट है, कुछ ने अच्छा किया है, कुछ का चैलेंजेस चल रहे हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट आपको थोड़े से डिसेंट या फिर न्यूट्रल जैसे ही देखने को मिलेंगे। 8.4% का रेवेन्यू ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे लगभग बराबर ही ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर 5,572 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 5,638 करोड़ का प्रॉफिट है। अब देखते हैं, अब ओवर टू Q4 यहाँ पर क्या कुछ हमको टर्न अराउंड सिग्नल या फिर जो बिजनेस में मार्जिन का चैलेंज चल रहा है वहां पर ठीक ठाक होगा, या आने वाले कितने क्वार्टर्स तक चैलेंज चलेंगे हमको और ज्यादा पता चलेगा। जहां तक एफएमसीजी बिजनेस की बात है, हमको अर्बन कंजम्पशन का चैलेंज बहुत सारे जो एफएमसीजी कंपनीज में देखने को मिल रहा है, तो वो एक इंडस्ट्री वाइड ही चैलेंज है। तो देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में किस तरीके से कंपनी उसको एड्रेस करती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखिएगा। अर्ली फाइनेंशियल आजादी, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस बिजनेस एनालिसिस से। थैंक यू, धन्यवाद।